कौन का? वज़ीर आज़म इंडिया का शास्त्री। ये अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क में जाकर रोने लगा, ओ हमें बचाओ, वो हम मर गए, पाकिस्तान ले गया हमें। ये इतनी बेहतरीन कारकर्दगी थी, इतने आला ये हमारे जर्नैल थे, ये हमारे लीडर थे। एयरफोर्स का कमाल तुम्हें मैं क्या दिखाऊं? 8 जहाज़ मैंने लाहौर की फ़िज़ा में खुद लड़ते देखे हैं। आखिर इन्होंने जहाज़ गिरा लिया इंडिया का, और मेरे घर से तकरीबन आधा किलोमीटर पर बन रोड से बागबानपुरा की तरह फासला है। उसके मेरे घर से बागबानपुरा से आधे किलोमीटर पर वो उनका पायलट जो है गिरा, वो मिलिट्री हमारी उठा के उसको लेगी बचाने के लिए। वरना लाहौर का वो माहौल था कि लोगों ने डांगें पकड़ी हुई हैं, छुरा पकड़ा हुआ है, तलवार पकड़ी हुई है, डांगों के आगे लगाई हुई हैं, ऐसे उसको कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। ये जज्बा था जहाज़ का, ये हमारी कौम थी। और आज हमने ले लेकर कर्जे अपना बर्बाद कर लिया। वो यही पॉलिसी सारे मुसलमान मुल्कों के साथ लगा रहे हैं कि कर्जे के अंदर इनको डुबो और ये उस डूबते पानी से बाहर ना आ सकें। हमारे अगर आगे सर झुका के रखें, अकड़े ना हमारे साथ, इनको इतना दबा दो। यही पॉलिसी हमारे सब के सब सियासतदानों के साथ इन्होंने रखी, और इसीलिए इन्होंने दुनिया में डेमोक्रेसी का जो फ्रॉड चलाया हुआ है। फ्रॉड क्यों कहता हूँ? अपने मुल्क से मिसाल ले लो कि कितनी दफ़ा इलेक्टेड ऑफिशियल को इन्होंने ज़बरदस्ती उतारा है, और किस तरह नवाज शरीफ को इन्होंने जलील करके उतारा है। क्या ये डेमोक्रेसी है? मैं तुम्हें इनके मुल्कों से मिसालें देता हूँ। 250 साल पहले अमेरिका ने अपने इलेक्टेड सदर को कत्ल किया है, 250 साल पहले। फिर 1963 में इन्होंने जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया, यह भी इनका सदर था। फिर अगले साल इलेक्शन हुए, जॉन एफ कैनेडी का छोटा भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ते हुए इन्होंने उसको कत्ल किया। क्या ये डेमोक्रेसी है या मजाक है? इसी तरह इंग्लैंड के वजीर आज़म ने सच बोल दिया कि अमेरिका ने जुल्म किया है इराक के ऊपर हमला करके। इराक के पास कुछ नहीं था, ऐसे ही अमेरिका ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसके पास एटमी मवाद है, तो हमला कर दिया। इस बयान की वजह से अमेरिका ने ताकत लगा के 2 हफ्ते के अंदर इंग्लैंड के वज़ीर आज़म की हुकूमत ख़त्म करवा दी। ये डेमोक्रेसी है? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है दुनिया के अंदर। ये इसलिए पैदा की गई है कि इसके ज़रिए ये अमीर आदमियों को इलेक्ट करते रहें और गरीब को पीसते रहें। जाओ किसी भी दुनिया के मुल्क में जाओ, ये जो डेमोक्रेटिक कहलाते हैं, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, अमेरिका हो, जो मर्जी हो, जापान हो, किसी मुल्क में जाके देखो कि क्या अमीर आदमी गरीबों को पीस नहीं रहे। इसकी मिसाल मैं तुझे पाकिस्तान से दे देता हूँ। पाकिस्तान में जितनी गाड़ियाँ देखते हो, हुंडा और टोयोटा, ये सारी की सारी के मालिक जितने हैं सब चोर और डाकू हैं। कुछ ने हुकूमत में अफसर बनकर लूटा और कुछ ने फैक्ट्रियां खोलकर गरीबों का खून चूसा। मैं खुद नौकरी की है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में, 6 साल नौकरी की है। सबसे लंबी नौकरी मेरी ज़िंदगी की यही है। मैं वहाँ तकरीबन 200 रुपया लेता था, स्टेनो था मैं। काला शाह काकू में कोहे नूर मिल थी, मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया।
उसी नौकरी की उस मिल में 450 तनख्वाह थी। सुनते हो, डबल से ज़्यादा प्राइवेट तनख्वाह दे रहा था। फिर मैंने लाहौर में यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने प्राइवेट नौकरी की। यहाँ मुझे 400 रुपये मिले, जबकि यूनिवर्सिटी हुकूमत का मामला था, वहाँ 200 था। ये तकरीबन 1969 या 70 का वाक़या। खुदा के बंदो, अफगानियों के पीछे पड़े हो, उनका निकालो निकालो निकालो। पहले तुम सोए हुए थे, जब से वो आ रहे हैं, वो तो यूब खां के टाइम से आ रहे हैं। यूब खां 1958 से आया था, तो तुम्हें आज अपनी नींद से उठे तुम्हें? पहले मरे हुए थे। अगर नहीं उनको आने देना तो आने ना देते, क्यों बाड़े खोले? आज तुम्हें याद आ रहा है कि अफगानियों को निकालो, तो तुम्हें ये याद नहीं आ रहा कि बाजवा हरामखोर बेईमान 2580 अरब डॉलर की जायदाद लेके गया पाकिस्तान से। ये कहाँ से आया रुपया? वो नज़र नहीं आ रहा कि हम उसको अरेस्ट करें, उससे हिसाब लें? हैं? सियासतदानों के हिसाब करते हो? जर्नैल क्या हमारी माँ है या बाप है कि उनके नहीं करने तुमने हिसाब? कौन करेगा इनका? सबसे ज़्यादा मुल्क को लूटने वाले ये जर्नैल हैं। क्या नहीं गया? वो भी 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा लेकर गया। रहील शरीफ को जितना तुम इतना अच्छा कहते हो, वो भी 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा लेकर गया। तो मुझे ये बताओ, अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तुम लोग इस तरह लूटते रहे, इस मुल्क का क्या बचेगा? क्या ये बच सकता है कल? क्या ये हो सकता है कि कल तक ये बच जाएगा? खुदा के बंदो, इंसान की माँ भी होती है, बाप भी होती है, इनका एहतराम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी माँ पता कौन है? जो तुम्हें पैदा भी करती है और मरने के बाद भी तुम उसकी गोद में जाते हो। ये वो पाकिस्तान की सरजमीन है। अरे लानती लुटेरो, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद आज़म को इंग्लैंड में मिले थे। उसके कमरे में जाकर उन्होंने उसको हुक्म किया था कि पाकिस्तान में जा, हिंदुस्तान में जा, और पाकिस्तान बनाने के लिए वहाँ उनकी मदद कर। और आपने फरमा दिया वहीं कि पाकिस्तान बनेगा। आपने वहीं बशारत दे दी, फरमाया जाओ मैं तेरी मदद करूँगा और मैं औलिया कराम से तुझे मदद लेकर दूँगा। ये किताबों में लिखा जा चुका है। फिर मेर अली शाह साहब गोलराशी वाले इस्लामाबाद में, उन्होंने ख्वाब देखा कि दाता साहब हजूर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार इकट्ठे बैठे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार के दाएं हाथ में खरबूजा है। वो लाइनों वाले खरबूजे होते थे पहले जब हम छोटे थे। ये जो आज बिक रहे हैं ना गर्मे सर्दे वाले, ये नहीं होते थे, ये बाद में पैदा हुए। उन्होंने खरबूजा पकड़ा हुआ। दादा साहब कह रहे हैं पाकिस्तान बना, खासा कहते छोड़ें, क्या करना बना के, रहने दें। ये गुफ्तगू होती रही तो आखिर बजा के ख्वाजा साहब ने उसको काटा खरबूजे को, और एक फाड़ी हम कहते हैं, वो लाइनों के दरमियान जो हिस्सा था उसको फाड़ी कहते हैं, वो दादा साहब को दे दिया कि ले ये ले पाकिस्तान। तुम आज वो लाइनों वाला खरबूजा खरीदो। देखो औलिया कराम की करामत यहाँ से नजर आती है कि तुम देखोगे कि